हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर 8 का पेज नंबर 180। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 180 में एक कनेक्शन दे रखा है दो चीजों में। पहली चीज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो इन दो चीजों में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को हम अलग अलग लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे कि दोनों का कनेक्शन किस तरह से है। सबसे पहले हम एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है देखते हैं। उससे पहले हमने एक यहाँ पर स्क्वायर दिखाया है। स्क्वायर का ऑब्वियसली बात है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट और 1 यूनिट, चारों साइड का जो लेंथ है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने यूनिट ले लिया एक जनरल फॉर्म में। तो स्क्वायर की जो साइड है वो 1 यूनिट है। ओके, अब हमने क्या करा, इस स्क्वायर को ना इस तरह से 8 रेक्टेंगल्स में काट लिया। ओके, 8 इक्वल रेक्टेंगल्स में इस स्क्वायर को हमने काट लिया। अब हमें क्या करना है, एक जो सिंगल रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। जो इन्होंने ब्लू लाइन से इस तरह से शेड किया हुआ है देखिए, तो इसका एक रेक्टेंगल जो है इसका एरिया आ गया 1/8 स्क्वायर यूनिट। तो ये कैसे निकल के आया है इसको देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, हमारा ये सिंपल स्क्वायर था। इस सिंपल स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, साइड इंटू साइड होता है ना एरिया स्क्वायर का, तो साइड कितनी है 1 इंटू 1, तो कितना हो गया इस स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये जो यूनिट है एरिया की वो इसी तरह से देते हैं आप। यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 1 स्क्वायर यूनिट इस पूरे के पूरे स्क्वायर का। अब हमने इस स्क्वायर को क्या करा, 8 रेक्टेंगल्स में बांट लिया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है किसी एक रेक्टेंगल का एरिया। ओके, तो एक रेक्टेंगल का एरिया इनके अकॉर्डिंग 1/8 आएगा। हम देख लेते हैं कि किस तरह से आ रहा है। देखिए आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, देखिए हमने कितने रेक्टेंगल में बांटा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे और ये डिवीजन में जाएगा। तो दैट मीन्स आंसर आएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर यूनिट में आएगा ये, है ना। दोबारा देखिए यूनिटरी मेथड कैसे लगाया है। 8 रेक्टेंगल का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। 8 रेक्टेंगल का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो एक रेक्टेंगल का, वन रेक्टेंगल का कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 8, सो विच इज इक्वल टू 1/8। सो इस तरह से एक रेक्टेंगल का एरिया आया 1/8 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हर रेक्टेंगल, खाली इसी नहीं, हर रेक्टेंगल का एरिया आया 1/8 स्क्वायर यूनिट। हर रेक्टेंगल का यही एरिया होगा, मतलब आठों के आठों रेक्टेंगल का एरिया होगा 1/8 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हमने एरिया के फॉर्म में निकाला, 1/8 निकल के आया। अब इसी को हम फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन करके भी देखते हैं, तब भी यही एरिया आएगा। ओके, देखते हैं तब कैसे। अब हम दूसरा जो टॉपिक है जिसमें दोनों में कनेक्शन दिखाना है वो है फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं। अगेन वही स्क्वायर है आपका जिसकी साइड 1 यूनिट है, इसको हमने 8 रेक्टेंगल्स में काट दिया। अब 8 रेक्टेंगल में जब इसको हमने काटा, इससे पहले देखिए हमने क्या करा, देखिए ये यहाँ पर हमने कॉलम वाइज इसको 2 कॉलम्स में बांटा। ये स्क्वायर था, इसको मैंने कॉलम वाइज कितने कॉलम्स में काटा, 2 कॉलम्स में। तो अगर ये पूरा का पूरा 1 है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, मतलब इतना भी हो जाएगा आपका 1/2 और इतना भी 1/2, हाफ ऑफ कर दिया ना। तो ये 1/2, ये 1/2, इसका मतलब जो इतना एरिया है ये वाला लाइन, दिस इज 1/2। ओके, जो मैंने रेड से डार्क कर दिया, दिस इज 1/2। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, रो वाइज इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा। अब रो वाइज जब इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा, तो ये पूरा का पूरा 1 यूनिट है। तो इसका ये जो एक पार्ट है वो कितना होगा, 1/4 होगा, है ना। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, 1/4 और 1/4। तो इस तरह से कटेंगे ये। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल का देखूं, यहाँ पे एक सिंगल रेक्टेंगल का, इसका हम देखते हैं। तो इस सिंगल रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी 1/2 और इसकी ब्रेथ कितनी होगी 1/4। तो इसी तरह से तो हमने करा है ना ये। तो लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब इस रेक्टेंगल का जो ये शेडेड है, ब्लू वाला शेडेड रेक्टेंगल, इसका आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने निकाल ली है, कितनी है इसकी 1/2, और ब्रेथ कितनी है 1/4। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। अच्छा, पहले भी हमारा 1/8 स्क्वायर यूनिट आ रहा था, अब भी 1/8 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। मतलब अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रैक्शनल की तरह मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी वही एरिया आ रहा है, और हमने पहले जो निकाला था तब भी वही एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों में कनेक्शन है। यही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है इस पेज पर। देखिए क्या बोल रहा है कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का, मैंने आपको बताया ना, लेंथ हो जाएगा 1/2 और ब्रेथ हो जाएगा 1/4। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके एरिया निकालूंगी तो 1/8 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। और हमने वैसे देखा था कि पूरे स्क्वायर का एरिया 1 है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया भी 1/8 होगा। सो वी कैन सी दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, दैट इज 1/8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिगर इट आउट दे रखा है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, ये दो फ्रैक्शन नंबर दे रखे हैं, 1/3 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, 1/5 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। इन दोनों को सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसमें ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे 3 5 से आ जाएगा 15। तो इसका जो आंसर आया, जो मल्टीप्लीकेशन होके आया, दैट इज 1/15 विच इज योर आंसर। अच्छा, ये तो आप जनरल कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कोई भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने की। लेकिन इन्होंने बोला है कि एक यूनिट स्क्वायर दिखाइए एज अ होल, मतलब एज अ होल मतलब यूनिट स्क्वायर को हम पूरा 1 कंसिडर करेंगे, फिर उसके हिस्से करके उनका फ्रैक्शन निकाल के उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ फ्रैक्शन। सो हाउ वी विल डू इट, हम वही ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये बात करेंगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है इसमें। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लायर होता है पहला वाला नंबर। तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लायर हो गया, और मल्टीप्लिकेंट होता है दूसरा नंबर, तो यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लिकेंट हो गया। तो पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई, मल्टीप्लायर इज 1/3, मल्टीप्लिकेंट इज 1/5। अच्छा, अब हमने क्या लिया, एक यूनिट स्क्वायर ले लिया एज अ होल, मतलब एक पूरा हमने स्क्वायर ले लिया। अब इसका हम पार्ट कर करके दिखाएंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसका कितनेवा पार्ट आएगा, मतलब इस स्क्वायर का कितना पार्ट एज अ आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 1/3 और 1/5 को। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, सिंपल आप ये चीज याद रखिए कि मल्टीप्लायर का जो डिनोमिनेटर होता है, मल्टीप्लायर का जो डिनोमिनेटर होता है, उतने तो आपको कॉलम्स बना देने हैं स्क्वायर के ऊपर। तो हमने डिनोमिनेटर है इसका 3, तो 3 कॉलम्स बना दीजिए आप। ठीक है, स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेंट का जो डिनोमिनेटर होता है, उतने आप नंबर ऑफ रोज बना दीजिए। ओके, तो उतने मैंने क्या करे, अच्छा उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज और है, हमने क्या करा दोबारा देखिए, मल्टीप्लायर था हमारा 1/3, डिनोमिनेटर है उसका 3, तो मैंने उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिए, ये 3 कॉलम्स बन गए, है ना। उसके बाद ऊपर का नंबर देखिए, ऊपर का नंबर है 1, तो इसका मतलब 3 में से सिर्फ 1 को शेड कर दीजिए। तो मैं मल्टीप्लायर को रेड लाइन से शेड कर रही हूँ, तो 3 तो कॉलम बनाए मैंने, उसमें से सिर्फ एक को मैंने शेड कर दिया रेड से। ओके, अब मल्टीप्लिकेंट का देखिए, मल्टीप्लिकेंट का जो डिनोमिनेटर है वो है 5, तो उतनी आपको नंबर ऑफ रोज बनानी है, बता देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रोज बना दी। 5 रोज में से ऊपर वाला नंबर है 1, तो सिर्फ 1 जो रो है उसको शेड करेंगे, वो भी हम येलो से कर रहे हैं जिससे आपको अलग अलग समझ में आए। तो मैंने येलो से 1 रो को शेड कर दिया। अब इसमें आपको देखना क्या है, ऐसा कौन सा आपका बॉक्स है। अब इसमें टोटल बॉक्सेस देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्सेस बन गए। ऐसा कितने बॉक्स है जिसमें रेड और येलो लाइन दोनों मिल रही है, सिर्फ एक बॉक्स है, देखिए यहाँ पर जो मैं सर्कल कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कॉमन बॉक्सेस जिसमें रेड और येलो लाइन दोनों मिल रही है, वो सिर्फ एक ऐसा बॉक्स है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हम गिन चुके हैं, 15 बॉक्सेस है। तो अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा 1/15। 1 मतलब ये जो कॉमन बॉक्सेस हैं, कॉमन वाले जो बॉक्सेस हैं वो आप यहाँ ऊपर लिख देंगे,
और टोटल बॉक्सेस आप नीचे लिख देंगे। तो इसका ये प्रोडक्ट 1/15 आपका आंसर आ गया। हमने नॉर्मली किया था तो भी देखिए 1/15 ही आया था। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में, और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से बोला है यूनिट स्क्वायर में करने को, तो आप इसी तरह करेंगे। ओके, बी पार्ट से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बी पार्ट में आपको दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, 1/4 और 1/3। 1/4 आपका मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है, और 1/3 मल्टीप्लीकेंट हो गया। पहली चीज हमने स्क्वायर ले लिया, एक मल्टीप्लायर का जो डिनोमिनेटर है विच इज 4, उतनी तो हम कॉलम बना देंगे। इसमें बना देते हैं कॉलम, 4 कॉलम बन गए। अब ऊपर 1 नंबर है ना, तो मैं सिर्फ 1 को शेड करूंगी रेड से, मैंने कर दिया। मल्टीप्लिकेंट के डिनोमिनेटर जितना है उतनी हम नंबर ऑफ रोज बनाएंगे, बना देते हैं, 3 रोज बन गई। ऊपर 1 है नंबर, तो मैं सिर्फ एक को शेड करूंगी येलो से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि कॉमन रो बॉक्सेस कौन कौन से हैं। सिर्फ एक बॉक्सेस है जिसमें येलो और ब्लू, सॉरी रेड और येलो दोनों लाइनें टकरा रही हैं। तो इसमें कॉमन बॉक्स हो गया 1। टोटल बॉक्सेस आप काउंट कर लीजिए 12 है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 1/12। अगर आप इसको नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करते 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो भी आपका ये 1 1 जा 1, 4 3 जा 12 ही आता आंसर। तो नॉर्मल तरीके से भी यही आ रहा है और यूनिट स्क्वायर के तरीके से भी यही आ रहा है। ऑलराइट, तो आंसर इज 1/12। सी पार्ट देखते हैं। 1/5 जो है आपका मल्टीप्लायर हो गया, 1/2 आपका मल्टीप्लीकेंट हो गया। जो मल्टीप्लायर का डिनोमिनेटर है 5, उतनी हमें नंबर ऑफ रोज बना देंगे, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स बना देंगे। हमने 5 कॉलम्स बना दिए, और ऊपर सिर्फ नंबर 1 है तो मैं एक को शेड कर दूंगी रेड से। अच्छा, उसमें मल्टीप्लिकेंट का जो डिनोमिनेटर है 2, तो उतनी हम नंबर ऑफ रोज बना देंगे। सिर्फ एक रो ऊपर 1 है तो एक रो को हम येलो से शेड कर देंगे। सिर्फ एक ही ऐसा बॉक्स है यहाँ पर कॉमन बॉक्स जिसमें येलो और रेड लाइन दोनों आ रही है। सो कॉमन बॉक्सेस आर 1 एंड टोटल बॉक्सेस आर 10। सो प्रोडक्ट विल बी 1/10। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इंटू 1/2, तब भी 1 1 जा 1, 5 2 जा 10 ही आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/6, जिसमें मल्टीप्लायर 1/6 हो गया, और आगे 1/5 है, मल्टीप्लिकेंट हो गया 1/5 आपका। हमने एक स्क्वायर यूनिट ले लिया, नीचे जो है मल्टीप्लायर के वो 6 है, तो 6 नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिए हमने। मल्टीप्लिकेंट के डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 नंबर ऑफ रोज बना दी हमने, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमारा मल्टीप्लायर के ऊपर 1 है तो हमने 1 शेड ले लिया था, और मल्टीप्लिकेंट के ऊपर 1 है तो हमने 1 येलो शेड ले लिया। अब सिर्फ यहाँ पर टोटल एक ही बॉक्स है जिसके अंदर रेड और येलो लाइन टकरा रही हैं, तो कॉमन बॉक्स हमारे 1 हो गए। टोटल बॉक्स आप काउंट करेंगे 30 हो जाएंगे। वैसे भी आप 30 देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे वो 30 आएंगे। दैट मीन्स प्रोडक्ट आ गया आपका 1/30। नॉर्मली आप इसको 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो 1 1 जा 1, 5 6 जा 30। ओके, तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो वैसे आप नॉर्मल तरीके से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आपको स्क्वायर यूनिट के तरीके से ही करना है, सो यू विल डू इट दैट वे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स।